नमस्कार मेरे साथियों, भाई एक बार फिर से बड़े दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज के दिन हम क्या बात करेंगे भाई, थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। देखो भाई, अपन शॉर्ट टर्म के कैसे बात करने लगे। देखो, मेरा काम है आप सभी को कुछ सही चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में फंस जाते हैं, तो भाई आप सभी को कुछ चीज़ बताते हैं। देखो, आज के दिन एक न्यूज़ आई थी कि अप्रैल से जून तक गर्मी को लेकर थोड़ा मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी कराया है कि भाई इस बार गर्मी ज़्यादा रहेगी, जो कि एक हर बार का मैटर है। भाई आप सभी को हर साल ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एंड पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो बिगनर है उनको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई आज के दिन क्या हुआ, इस न्यूज़ के चलते क्या हुआ, तो दो ऐसे शेयर है जिनके अंदर तेजी देखने को मिली है। तो कौन कौन से हैं? तो भाई एक तो कंपनी का नाम है हेवल्स इंडिया, ऑफकोर्स सभी को पता है भाई कौन सी कंपनी है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एंड भाई दूसरी कंपनी कौन सी, ऑफकोर्स टाटा ग्रुप की वोल्टास। तो भाई अब इनके अंदर तेजी क्यों आई, तो इनका बिजनेस के अंदर भाई आपको एयर कंडीशनर का भी बिजनेस देखने को मिल जाता है, मतलब एसी वगैरह, कूलर वगैरह, तो ये सारे इनके बिजनेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज वोल्टास के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन इसकी स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताऊं भाई, पहली बात, ये जो न्यूज़ है ना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसे, क्योंकि आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। कंपनी का बिजनेस भाई गर्मी का जो मौसम है उस हिसाब से, तो ये क्या सीजनेबल बिजनेस है। ऑफकोर्स कंपनी एसी वगैरह बनाती है, कूलर बनाती है, तो ये भाई एक सीजनेबल बिजनेस है, कभी नहीं है। ऑफकोर्स इसके अलावा भी और इनके बिजनेस है, लेकिन वोल्टास का मेन कोर बिजनेस यही देखने को मिलता है। अब आपको मैं थोड़े इनके क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने नॉर्मली वोल्टास ऑफकोर्स आप सभी को सिखाता भी हूँ, तो स्क्रीनर पर सर्च कर लिया है, ठीक है। अबाउट के अंदर आप देख सकते हो भाई कंपनी का मेन बिजनेस, कोर बिजनेस क्या है, सारा आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप बहुत छोटा भाई, खैर मिड कैप टाइप के इतना भी छोटा नहीं है कि यार बिल्कुल ज़्यादा सर्किट जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन ठीक है, मार्केट कैप छोटा देखने को मिल रहा है, मिड कैप टाइप का आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। तो कंपनी के सीधा नेट प्रॉफिट पे आ जाता हूँ, तो आप चेक करो। देखो भाई, ये जो दिसंबर का जो क्वार्टर है ना, कभी भी देखना, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर आपको सेल्स एंड प्रॉफिट हमेशा कम देखने को मिलेगा। देखो नेट प्रॉफिट कितना भाई, कम है, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर। फिर उसके बाद देखो वापस दिसंबर क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर दोनों में माइनस, इस बार फिर से वही दिसंबर क्वार्टर में माइनस। तो भाई ऐसा क्यों, सीजनेबल बिजनेस है ना यार, आपको बिजनेस की एक समझ होनी चाहिए। एंड भाई अगर आप इतना नॉर्मल सा बेसिक का बिजनेस है भाई ये, तो ठीक है, एसी कब चलता है भाई, सर्दी गर्मी में कूलर वगैरह कब चलते हैं, अगर ये भी चीज़ नहीं समझ पाते तो भाई बिजनेस की तो आप है ना, एक वो नहीं बोलता जेठालाल नॉनसेंस, तो भाई आप बिल्कुल भाई वही हो, ठीक है, बिल्कुल भी सेंस नहीं है आप में यार। ये थोड़ी बहुत आसान सी चीज़ है, आपको न्यूज़ पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि यार इन शेयर में तेजी आई तो क्या मैटर हो सकता है। देन एक बार अपन इसकी नज़र आना थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको प्रमोटर के अंदर कौन देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स टाटा सन्स, टाटा ग्रुप की है कंपनी भाई आपको, ठीक है। टाटा सन्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, तो टाटा की कंपनी है भाई। तो आपको कई बार बोलता हूँ, सिर्फ ब्लाइंडली ये देख लेना यार, देखो यार टाटा ग्रुप की कंपनी, डायरेक्ट कूद जाओ, बिजनेस समझो यार। मेरे को पर्सनली बताऊँ, देखो आपको क्लियर बोल दूँ क्या, ऐसा है भाई, मेरे को ऐसा लगता है वोल्टास से बढ़िया ऑप्शन आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड स्टॉक मार्केट तो बहुत दूर की बात है, मेरे को ऐसा लगता है टाटा ग्रुप के अंदर इससे बड़ी ऑप्शन आपको और भी मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि भाई अगर मैं इसके रिटर्न की बात करता हूँ, तो भाई एक मिड कैप स्टॉक है ना, तो 5 साल में भाई पैसा डबल से तो ज़्यादा ही करना चाहिए था इसको, लेकिन देखो 5 साल का इसका रिटर्न देखो, डबल भी प्रॉपर नहीं हो पाया। आप चलो यार डबल मान लो, ठीक है, लेकिन भाई ये मिड कैप है, समझ रहे हो इस बात को, एक मिड कैप कंपनी है, एंड इसके बावजूद भी कंपनी का जो ऐसे मतलब रिटर्न वाली बात है ना, ऐसा दमखम कुछ देखने को नहीं मिलता। ऑफकोर्स जिनको पसंद है वो जा सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। देन दोस्तों अब हम बात करेंगे हेवल्स इंडिया के बारे में। अब हेवल्स इंडिया के क्या मैटर है, तो 5 साल का सबसे पहले रिटर्न बता दूं भाई, 100% से ज़्यादा, मतलब 100% ही रिटर्न है, मतलब पैसा डबल करके दिया है। एंड भाई कंपनी का मार्केट कैप, ऑफकोर्स लार्ज कैप कंपनी है भाई, ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप कितना है भाई, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप बोल सकते हो लार्ज कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अगर आप इसके बिजनेस पर नजर डालते हो ना, तो इसका केवल बिजनेस है ना एसी वगैरह का, एयर कंडीशनर का या फिर कूलर का, ये नहीं देखने को मिलता आपका। इसका जो मेन कोर बिजनेस है, जहां से इसको सबसे ज्यादा इनकम होती है, तो भाई वो बिजनेस है इसका इलेक्ट्रिक सेक्टर से। मतलब इलेक्ट्रिक सेक्टर से कैसे भाई, तो केबल का, देन आप सभी को पता है स्विचेस वगैरह, फैन वगैरह, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो इसके अलावा और भी कहीं जाना चाहते हो तो भाई वाटर हीटर, तो ऐसा आपको कंपनी का कुछ और भी बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। कोर बिजनेस क्या है, तो भाई कहाँ से इनकम सोर्स सबसे ज्यादा होता है, तो केबल बिजनेस से, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेक्टर से सबसे ज्यादा कंपनी का इनकम देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों अब अपन ने हेवल्स इंडिया को भी स्क्रीनर के ऊपर सर्च कर लिया है, एंड यहाँ पर आप अबाउट के अंदर और बिजनेस समझ सकते हो भाई। तो यहाँ पर देखो कंपनी का बिजनेस की शुरुआत में आपको देखने को मिल जाता है, कौन सा भाई, तो केबल एंड वायर का कंपनी का बिजनेस है, मोटर फैन की बात कर लो, ठीक है। देन आप यहाँ पर देखो वाटर हीटर का देखने को मिल रहा है ना, एयर कंडीशनर एसी वगैरह, ठीक है। देन आप बात कर लीजिए स्विचेस वगैरह का, तो भाई कंपनी का एक अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है।
देन दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या इसका जो बिजनेस है, ठीक है, क्या वो सीजनेबल बिजनेस है क्या जैसे वोल्टास का है? तो नहीं भाई, ठीक है, इसका जो बिजनेस है सीजनेबल बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। केबल सेक्टर अच्छा सेक्टर है भाई, अच्छा खासा चलता है, इलेक्ट्रिक सेक्टर बहुत बढ़िया है। देन अगर आप बात करते हो इसको कैसा माना जाता है, अगर आप थोड़ा बिजनेस में ज़्यादा डीप जाते हो ना, ऑफकोर्स आप सभी के घरों में भी लग रखे होंगे, ठीक है, स्विचेस वगैरह सबके घर में होते हैं यार, अब क्या बात कर रहा हूँ मैं इसी, लेकिन भाई हेवल्स को ना क्वालिटी माना जाता है, ठीक है। तो भाई हेवल्स इंडिया कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। देन दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर जाएंगे भाई, तो सीजनेबल बिजनेस तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि किसी सेक्टर के मतलब किसी क्वार्टर के अंदर ज़्यादा गिरावट है या फिर कुछ ज़्यादा तेजी नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे ही अगर आप मैं नेट प्रॉफिट मतलब ईयरली के हिसाब से चेक करता हूँ, तो भाई इसका भी नेट प्रॉफिट आप चेक कर सकते हो, एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ मतलब एक कंटिन्यूटी देखो किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। तो एंड कंपनी के एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी अपन नजर डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 60% की अप्रोक्सीमेटली। दिन फॉरेन निवेशक 23% 24% के आसपास, डोमेस्टिक निवेशक बराबर 10% है, एंड गवर्नमेंट तो खैर क्या ही कहना, एंड पब्लिक ना के बराबर। तो आप समझ रहे हो भाई कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, बिजनेस कैसा है। तो दोस्तों अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब ये जो न्यूज़ आई ना कि यार मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है भाई, हर साल चलता है ये। देन दोस्तों अगर आप बात करते हो इन दो शेयर के हिसाब से कि यार वोल्टास के अंदर एंड हेवल्स इंडिया के अंदर तो कौन सा बेटर है, तो भाई क्लियर बोल दूं क्या, तो हेवल्स इंडिया ऑफकोर्स सीजनेबल बिजनेस नहीं है। एंड मेरे को अगर वोल्टास में जाना ही है तो मैं भाई यही बोलूँगा, मेरे पास उससे अच्छा ऑप्शन कहीं और देखने को मिल जाता है। तो भाई ये जो न्यूज़ है ना तो कैसी है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से न्यूज़ है, तो ऐसे मतलब सिर्फ न्यूज़ पढ़कर आज के दिन तेजी आ गई मैं फटाफट से भग जाऊँ, ऐसी मूर्खता मत करना। आराम से भाई कंपनी के बिजनेस को समझना, जैसा भी लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया कंपनी का बिजनेस सीजनेबल है नहीं है, ठीक है, कौन कहाँ से मतलब कंपनी का मेन इनकम सोर्स है, तो ये सारी चीज़ें आराम से चेक करो, कंपनी का फंडामेंटल पढ़ो, देन आराम से भाई अपना डिसीजन ले लेना। एंड सामने क्या है, ऑफकोर्स Q4 के रिजल्ट चालू हो चुके हैं भाई, आज 2 तारीख हो चुकी है, ठीक है। तो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो भाई आराम से कंपनी का फंडामेंटल पढ़ो, रिजल्ट पढ़ो एंड अपना डिसीजन लो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।